नाजायज पत्नी वफादार रखेल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है और इसे महिला विरोधी बताया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के किस फैसले में महिला के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई कर रही थी। बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि अगर शादी अमान्य घोषित हो जाती है तो भी पति या पत्नी गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं। इसी फैसले तक पहुंचने के सिलसिले में जब सुप्रीम कोर्ट ने साल 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले पर गौर किया तो वो हैरान रह गए। साल 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच ने एक अमान्य करार दी जा चुकी शादी से जुड़ी महिला के लिए नाजायज पत्नी और वफादार रखेल जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे और ऐसे मामले में गुजारा भत्ता नहीं देने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की 21 साल पुरानी टिप्पणी को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पुरुषों के लिए तो नहीं किया गया। बेंच ने आगे कहा, भारतीय संविधान के सेक्शन 21 के तहत हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। किसी महिला को अवैध पत्नी या वफादार रखेल कहना उसके सेक्शन 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। किसी महिला को इन शब्दों से संबोधित करना हमारे संविधान के मूल्यों और आदर्शों के खिलाफ है। कोई भी शख्स किसी ऐसी महिला के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो किसी अमान्य ठहराई जा चुकी शादी में एक पक्ष हो। दुर्भाग्यवश हम पाते हैं कि हाईकोर्ट की फुल बेंच के इस फैसले में ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल महिला विरोधी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की फुल बेंच का यह फैसला स्पष्ट रूप से सही नहीं है। बेंच ने आगे कहा, गौर करने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट ने अमान्य शादियों के पतियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। अब ये जान लेते हैं कि क्या ऐसे शब्दों की कोई ऑफिशियल लिस्ट भी है जिनका इस्तेमाल कोर्ट में नहीं किया जा सकता। तो आपको बताते चलें कि 16 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर स्टीरियोटाइप्स से लड़ने के लिए एक हैंडबुक जारी की थी, जिसका मकसद जजों को महिलाओं के बारे में मौजूद स्टीरियोटाइप्स की पहचान करने, उन्हें समझने और उनसे लड़ने में मदद करना है। इस हैंडबुक में महिला विरोधी शब्दों की एक लिस्ट शामिल है और ये सुझाव देती है कि याचिकाओं, आदेशों और फैसलों का मसौदा तैयार करते समय किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हैंडबुक में महिलाओं के लिए वांटन यानी चंचल, होर, इजी, स्लट और हुकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को गलत बताया है। इनकी जगह केवल वुमेन यानी महिला शब्द का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। खबर लिखी है वैष्णवी ने, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लैलेंट टॉक। शुक्रिया।